टाइट्रेशन वाला जो पार्ट बोले थे ना, वो अबे स्किप ही करते हैं। सब वही ना, सब बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बैलेंसिंग आना चाहिए, और वो टाइट्रेशन कैसे होता है, टाइट्रेशन वाला अभी पार्ट नहीं पढ़े हो तुम लोग एक्चुअली वो रिडॉक्स में। अभी स्कूल स्कूल भी नहीं हो रहा है, नहीं तो तुम लोग लैब में अगर 11th में तो स्टार्ट हो जाता है वो टाइट्रेशन वाला। तो लैब भी अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें लैब वैब में कराया जाता है टाइट्रेशन का। ये टेस्ट वेस्ट कराया जाता है लैब में, टाइट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो स्किप करते हैं, वो जब होगा रिडॉक्स वाला पार्ट अच्छे से हो सर जाएगा ना रिडॉ हाँ, तो उसके बाद वो कर लेंगे। वो एक क्लास का है टॉपिक, बस उससे ज़्यादा नहीं है। सर हाँ बोलो। सर आपको एक रिएक्शन बैलेंस करके भेजे थे टेलीग्राम पे, सर देख लीजिएगा सही है या नहीं। अच्छा, कौन सा ये रिडॉक्स वाला? यस सर। ठीक है, वो देख लेंगे। क्या मतलब, बैलेंसिंग है? यस सर। अच्छा, ठीक है, चेक कर लेंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग प्रेशर चेंज वाला था ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन PT सरफेस, प्लेटिनम के सरफेस पे हो रहा है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये तुमको दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। एंड द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज monitored by measuring the pressure, measuring the pressure inside a container of fixed volume, assuming initially only ammonia is present। ठीक है, ये लेना कि इनिशियल अमोनिया है, उसके बाद अगर जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएगा तो वो उसमें प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन तो पता ही है। रिएक्शन कैसा हो रहा होगा, 2NH3 गैस प्लेटिनम के सरफेस पे है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। इसमें डेटा जो गिवन है, ये T=0 पे टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर दिया हुआ है P0, ये दिया हुआ है T=0 पे 100 mmHg। T=20 मिनट्स पे टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर ये दिया हुआ है 125 mm of Hg। ठीक है, कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, बनाओ जल्दी। ठीक है, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। और एक और डेटा दिया है कि log 2 का वैल्यू तुमको दिया है, ये तो पता ही होगा, 0.3, और log 3 का वैल्यू है 0.48। ठीक है, ट्राई करो।
आया किसी का? आया क्या? आ रहा है सर। क्वेश्चन लिख लियो ना, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। हो गया है ना क्वेश्चन? तो लिख लियो। यस सर। ऊपर कर दें? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, तुम लोग बनाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है। सर 2000 सेकेंड्स। 2000 सेकेंड्स। एक बार फिर से चेक करो। आंसर है 3000 सेकेंड, मतलब 50 मिनट्स। आया फर्स्ट वाला किसी का? बताओ। आंसर है 50 मिनट्स। अगर किसी का आया है तो बोलो, नहीं तो हुआ किसी से? अद्वय, अरविंद आया? वही आ रहा है तुम्हारा 3000 है। सर रुकिए सर, एक जगह गलती कर दिए थे। ठीक है, करो। ये सर आ गया 3000। हम्म क्या? जिसका हो गया पहला वो दूसरा बनाओ। क्या पहला वाला नहीं बनेगा? बताना है क्या और सबको?
रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? और बता हाँ, दीजिए सर। चलो ठीक है, देखो सिंपल है, मतलब तुमको पहले एक्सप्रेशन ले आते हैं, एक्सप्रेशन लाने के बाद या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। देखो वहाँ पे सिर्फ क्या है, सारे गैसियस फेज में है, तो हम लोग डायरेक्टली उस प्रेशर के टर्म में भी बात कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, देखो लिख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, NH3 गैस है, 2NH3, और ये N2 गैस और प्लस 3H2 गैस। तो इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं इसका कुछ पी नॉट है, क्योंकि बोला गया इनिशियली कि सिर्फ कंटेनर में इनिशियली क्या था, अमोनिया था, तो ये दोनों का तो ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये टी इक्वल टू ज़ीरो पे है, किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे बात कर रहे हैं, तो ये कुछ पी नॉट माइनस एक्स मान लो, ये कम हुआ है। ठीक है, तो अगर ये एक्स इसका प्रेशर कम होगा तो एन टू की वजह से प्रेशर कितना आएगा, x/2, है ना, और H2 की वजह से क्या आ जाएगा, 3x/2। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया गया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा जो दिया गया है, टी इक्वल टू ज़ीरो पे टोटल प्रेशर है पी नॉट, और टी इक्वल टू ज़ीरो पे हमको पता है जो भी प्रेशर लग रहा है वो अमोनिया की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पे अमोनिया की वजह से प्रेशर पी नॉट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 mm, 100 mm Hg। और टी किसी टाइम टी पे, टी इक्वल टू 20 सेकेंड का डेटा दिया हुआ है, तो टी सॉरी 20 मिनट का डेटा दिया हुआ है, तो पी टी मतलब टोटल प्रेशर 20 मिनट पे कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स, ये हो गया अमोनिया की वजह से, प्लस x/2 हो गया नाइट्रोजन की वजह से, और प्लस 3x/2 हो गया हाइड्रोजन की वजह से। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सम करने पे पी नॉट प्लस एक्स आ जाएगा। और ये पी नॉट प्लस एक्स का ये डेटा हमको दिया हुआ है, टी इक्वल टू 20 सेकेंड पे ये टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, शायद कितना दिया हुआ, 125 दिया हुआ है ना, 125 mmHg। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया मेरे को, हाँ बोलो, तो x कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 25 mmHg। अब देखो एक्चुअली जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि t हाफ निकालने के लिए हमको k चाहिए ही। तो k का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/T ln, और डायरेक्टली अगर प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन भी हम लोग लिखते थे, तो वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही आता था, प्रेशर भी लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का, तो ये क्या आएगा रिएक्टेंट का। तो पी नॉट इनिशियल प्रेशर मतलब टी इक्वल टू ज़ीरो पे, और किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे प्रेशर क्या है रिएक्टेंट का, पी नॉट माइनस एक्स। तो बस सारे का वैल्यू तो हमको पता ही है, तो के का वैल्यू आ गया 1/T ln, और पी नॉट का वैल्यू कितना है 100, और पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 75, 100 माइनस 25। ठीक, क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू टी का वैल्यू भी पता है हमको, 20 मिनट्स के लिए निकालना है, तो 1/20 इंटू ln, ये क्या आ जाएगा 4/3। बस अब टी हाफ निकालना है ना, तो टी हाफ क्या होता है, ln2/k, ln2/k, तो ये क्या आ जाएगा 1/20 इंटू ln4/3। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम लोग कर ही लोगे इसको, 20 इंटू ln2 आ गया, और ये ln4/ln3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln4 माइनस ln3 लिखोगे तो ln4 को लिख सकते हैं 2ln2 और माइनस ln3। ठीक है, सॉल्व करो इसको। अब जैसे तुमको लॉग का वैल्यू दिया है तो इसको लॉग में भी बदल सकते हो ना तुम लोग, ln को लॉग में बदल सकते हो 2.303 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके देखो आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, आंसर है 50 मिनट्स। देख लो एक बार। ठीक है, कोई डाउट है, बोलो। हाँ बोलो, कोई डाउट है। डाउट है तो बोलो जल्दी, नहीं तो फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करो, वो ऊपर कर देते हैं हम। हो गया ना।
आदित्य, आवाज नहीं जा रहा है क्या तुम लोगों को? अद्वय, यार है। हो गया ना? ऊपर कर दे। यस यस। चलो, तो ये हो गया। अगर तो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब सेकंड वाले में अच्छे से करना, सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक हिंट दे देते हैं सेकंड वाले में। देखो, सेकंड वाले में एक्चुअली क्या है, देखो, हमारा जो रिएक्टेंट है ना, वो एक्वस फेज में है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड है और दूसरा प्रोडक्ट गैस है। और जो डेटा हमको दिया गया है वो प्रेशर का दिया गया है डेटा। तो प्रेशर का अगर डेटा दिया है तो प्रेशर का डेटा कैसे रिलेट करोगे? क्योंकि एक्वस फेज में है, तो एक्वस फेज का तो प्रेशर मेज़र नहीं कर सकते हैं ना हम लोग। प्रेशर का बात हम लोग किस में करेंगे? जब गैसियस रिएक्टेंट हो और गैसियस प्रोडक्ट हो, तभी तो हम लोग, हमारा रिएक्टेंट गैसियस होना चाहिए, तभी तो प्रेशर के टर्म में हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, हमारा डेटा प्रेशर का दिया हुआ है, लेकिन हमारा रिएक्टेंट जो है एक ही रिएक्टेंट है और वो एक्वस फेज में है, तो उसके लिए हम लोग प्रेशर के टर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे तुम लोग को पहले वाला केस बताए थे कि जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते थे और उसको प्रेशर में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे तुमको उल्टा करना होगा। प्रेशर का डेटा दिया हुआ है, तुमको प्रेशर को कन्वर्ट करना होगा कंसंट्रेशन के फॉर्म में, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट के फॉर्म में जब लिखोगे तो उसमें एक्वस फेज वाला आएगा। एक्वस फेज वाले का कंसंट्रेशन तो प्रेशर तो लिख नहीं सकते हम लोग, उसका कंसंट्रेशन ही लिखना होगा। तो यहाँ पे तुमको उल्टा रिवर्स जाना होगा। प्रेशर वाला दिया हुआ है हमको डेटा, उसको कन्वर्ट करना होगा तुमको रिएक्टेंट में, उस कंसंट्रेशन में। कैसे रिलेट करेंगे एक बार देख लो, हिंट एक्चुअली दे दे रहा है, उसके बाद तुम लोग खुद करना। जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है सर NH, इंसर्ट स्पेस करके वहीं पे लिख दीजिए। क्या चीज़? इंसर्ट स्पेस करके वहीं पे लिख दीजिए। वहीं पे लिख दे? नहीं, ठीक है, देख लो, चलो हिंट दे रहे हो, वो तुम लोग को अब नहीं करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये N2 गैस और प्लस 2H2O लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, T इक्वल टू 0 पे एक्चुअली इसका हम लोग प्रेशर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक्वस फेज है। सॉलिड और लिक्विड या एक्वस फेज के लिए हम लोग प्रेशर नहीं लिख सकते हैं, हम प्रेशर हमेशा गैस के लिए यूज़ होता है। तो इसका कंसंट्रेशन कुछ कंसंट्रेशन के टर्म में ही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कुछ A है इसका, और ये 0 0 होगा, सॉरी 0 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा ऑब्जर्व करो, T इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर 0 नहीं दिया हुआ है। टोटल प्रेशर जो है ये 50 है। इसका मतलब क्या हुआ कि T इक्वल टू 0 पे प्रेशर किसकी वजह से आएगा? यहाँ पे गैस कौन है? सिर्फ N2 ही है ना। तो T इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ प्रेशर अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि N2 पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट उसका प्रेजेंट होगा। सर ऐसा नहीं हो समझ? सकता कि कोई और गैस था उसकी वजह से प्रेशर हो गया है, ऐसे कोई इनर्ट गैस फिल कर दिया गया है उस ट्यूब में जहाँ पे हाँ, भरा इनर्ट गया गैस, है। हाँ इनर्ट गैस की वजह से हो सकता है, बट यहाँ पे इनर्ट गैस के बारे में कोई इन्फो तो नहीं दिया हुआ है ना, इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? अगर वैसा रहेगा कि इनर्ट गैस रहेगा वहाँ पे, तो वो मेंशन किया हुआ रहेगा तुमको, ठीक है, कि इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में वो हो रहा है रिएक्शन। बट क्लोज यहाँ कंटेनर में कराया जा रहा है रिएक्शन। क्या चीज़? क्लोज कंटेनर में कराया जा रहा है। हाँ, तो क्लोज्ड कंटेनर में तो कराया जा रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं अवेलेबल है ना कि इनर्ट गैस है वहाँ पे। वो एक्चुअली अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा तो इनर्ट गैस तुमको दिया रहेगा वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। 20 ln 9/4। क्या चीज़? 1/20 ln by n 9/4। क्या तुम बोल रहे हो? So 1/20 ln 9/4। 1/20 वो पहले वाले क्वेश्चन हो तो सॉल्व कर लो ना, वो तो आ ही गया, वो तो वैल्यूज पुट कर दोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो मैच कर लो, उसका आंसर कैलकुलेट कर लो, 50 मिनट्स है। चलो अब यहाँ देखो, तो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन कुछ A मान लेते हैं। अब डेटा देख के पता चला कि टोटल प्रेशर 0 नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली वहाँ कुछ ना कुछ N2 अवेलेबल होगा पहले से, ठीक है।
नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस एक्चुअली इनर्ट इनर्ट गैस ही तो होता है ना, ये भी तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकता है। Yes, क्लियर है ना? ठीक है, तो इसका मान लेते हैं कुछ बी कंसंट्रेशन पहले से वहाँ अवेलेबल है, और वाटर वाटर से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो वाटर का भी चलो मान लो, अगर एज्यूम करना चाहते हो तो एज्यूम कर लेते हैं वाटर भी पहले से अवेलेबल है सी, या ज़ीरो मान के भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब T इक्वल टू टी पे मानते हैं इसका कंसंट्रेशन कुछ एक्स अमाउंट से कम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सी प्लस 2x होगा। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या लिख सकते हैं, ये ज़ीरो हो गया पूरा, मतलब x का वैल्यू a हो गया, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, b प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा, c प्लस 2a। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर को कैसे रिलेट करेंगे कंसंट्रेशन से, तो पहला वाला जो इनिशियल प्रेशर पी नॉट जो दिया हुआ है, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे जो प्रेशर दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो किसकी वजह से वो प्रेशर आ रहा होगा बताओ तो, जो शुरुआत का प्रेशर है टी इक्वल टू concentration जीरो, of N2. तो नाइट्रोजन की वजह से प्रेशर आ रहा होगा, तो ये पी नॉट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बी के होगा। समझ में आ रहा है ना, पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करते हैं। दूसरा, किसी टाइम टी पे तुमको देखो वहाँ टी 20 मिनट्स पे दिया हुआ है, तो पी एट टाइम टी, तो ये वाला प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये भी प्रेशर किसकी वजह से आ रहा होगा, नाइट्रोजन गैस की वजह से ही आ रहा होगा। P plus तो हाँ, तो नाइट्रोजन गैस का कंसंट्रेशन क्या है टी टी इक्वल टू टी पे, तो बी प्लस एक्स, ये इक्वेशन 2। और तीसरा जो डेटा दिया पी इन्फिनिटी ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बी प्लस ए के, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो ये है मेरे पास 3 इक्वेशन है। अब एक्चुअली जो हमको रेट कांस्टेंट के लिखना है उसमें क्या आना चाहिए, हमारा रेट कांस्टेंट के का एक्सप्रेशन जब भी लिखते हैं तो वो तो हमेशा हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये लिखते हैं ना एल एन सी नॉट बाई सी टी, तो सी नॉट लेते हैं हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ए है, तो 1/t ln ए, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है, ए बाय एक्स। तो एक्चुअली हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए बाय ए माइनस एक्स। तो हम ये एक्चुअली हमको डेटा जो गिवन है वो प्रेशर का डेटा है, तो ये प्रेशर वाले को कैसे कन्वर्ट करोगे ए बाय ए माइनस एक्स के फॉर्म में, वो तुम लोग को खुद करना है। तो उन तीनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके ए बाय ए माइनस एक्स का फॉर्म निकालो, उसके बाद सारा डेटा तुमको पता ही है, पी पी नॉट पी तो पी इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं है, तो सॉल्व करके देखो कैसे आ रहा है। तो उससे के का वैल्यू निकालोगे, और के निकालने के बाद फिर टी हाफ निकालना है। ठीक है, चलो करो। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहे हैं? हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है करो फिर, आंसर बताओ क्या आ रहा है। तो डेटा ये है ऊपर, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। चलो
हुआ? तो सारा हिंट दे ही दिया, अब तो बस वैल्यूज पुट करना है तुम लोगों को। नहीं आया अभी तक? 10 मिनट। हाँ 10 मिनट्स। और है किसी का? रुक जाए थोड़ी देर बस। अद्वय? चलो ठीक है, 5 मिनट दे रहे हैं, करो। चलो जिसका हो गया, एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है? ये क्वेश्चन है, कोई एक रिएक्शन दिया हुआ, ए गैस आ गया। यस। कितना आया? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है? इसमें दिया हुआ है इफ टोटल प्रेशर at the start of an experiment and 9 minutes after the start are 100 mm and 150 mm Hg respectively. Calculate rate constant K, ठीक है? रेट कांस्टेंट निकालना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 0.06804 पर मिनट, ऑप्शन बी है 0.032 पर मिनट, ऑप्शन सी है 0.04536 पर मिनट, ऑप्शन डी है 0.3780 पर मिनट। ये करो। ये किसी को बताना है क्या सेकंड वाला? बोलो। हेलो, किसी को पूछना है तो बोलो, वो बता देते हैं। बोलो। हाँ सर बता दीजिए। देखो, हमको a बाय ए माइनस एक्स का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कैसे कर सकते हैं? ए किसके डायरेक्टली, ए निकालने के लिए पहले क्या करना होगा तुमको? ए देखो कहाँ कहाँ आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा चलो लो। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। चलो, हाँ तो यहाँ देखो, तो ए अगर हमको निकालना है तो ए निकालने के लिए कौन कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे? इसमें b प्लस ए है, उसमें b है। तो ए निकालने के लिए अगर थर्ड में हम लोग 1 माइनस कर दें, 3 माइनस 1 अगर कर दें तो देखो तो आ जाएगा ए। 3 में 1 अगर माइनस करोगे तो इधर क्या बच जाएगा? p इन्फिनिटी माइनस पी नॉट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? b प्लस ए और माइनस b, तो कैंसिल आउट हो गया ना b और b, मतलब p इन्फिनिटी माइनस पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? a आ गया। ये तो आ गया हमको। और दूसरा चाहिए हमको a माइनस एक्स चाहिए। a माइनस एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा हमको? किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा? 3 में 2 घटाना होगा। देखो तो 3 में 2 अगर माइनस करो
क्या बच जाएगा, ये पी इन्फिनिटी माइनस पी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये है ए प्लस बी और माइनस बी माइनस एक्स। देखो तो बी बी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया, पी इन्फिनिटी माइनस पी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। आ गया, ये दो चीज़ तो चाहिए था हमको। अब ए बाय ए माइनस एक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के टर्म में क्या आ गया, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट बाय पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। हो गया। अब k का वैल्यू निकालना है तो k इक्वल टू वन बाई टी एल एन, ए बाई ए माइनस एक्स था तो p बाई पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट बाई पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, ये पुट कर दो बस। और सारा वैल्यू तुमको गिवन है, पी इन्फिनिटी गिवन है, पी नॉट गिवन है, पी इन्फिनिटी और पी टी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, कौन सा टाइम टी पे। तो टी के निकालो, फिर टी हाफ निकालना है, टी हाफ क्या हो जाएगा, एल एन टू बाई के। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। चलो कर लो, कैलकुलेट कर लो। तो जिसका हो गया वो नीचे वाला बनाओ। आया क्या। ऑप्शन बी। ऑप्शन सेकंड बी। ऑप्शन। चलो सही है। और किसी का एक्सप्रेशन बताओ क्या आया, एक्सप्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन आ जाएगा तो सारा चीज़ आ जाएगा। क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, के इक्वल टू वन बाई टी एल एन, क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, बोलो अरविंद। लॉन 2p0 by 3p0 minus pt। टू पी नॉट बाय थ्री पी नॉट माइनस पी टी। So मेरा आ रहा है Yes, टू sir. पॉइंट थ्री बाई
10 into 60 log 4 by 3. क्या बोल रहे हो? यही आ रहा है ना 2.303 by 10 into 60 into log 4 by 3. log 4/3, log 4/3 है, उसको सॉल्व कर सकते हो ना। देख लो वैल्यूज पुट करके देखो, ये ऑप्शन 2 आ रहा है, देख ऑप्शन बी है आंसर। ये एक्सप्रेशन यही है, पहले एक्सप्रेशन मिला लो, क्योंकि एक्सप्रेशन आ जाएगा तब तो फिर सॉल्व कर ही लोगे। 2p0/3p0 माइनस पी टी, क्योंकि पी नॉट और हाँ क्या बोल रहे हो? log 2 और log 3 का वैल्यू log 2 या ln2? तो ये ln 2. तो log 2 का वैल्यू पता ही है ना, ln2 का तो वैल्यू 0.693, वो तो ऑलरेडी तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर में तो पढ़े ही है ln2 का। और ln3 का अगर निकालना है तो ln3 का कैसे निकालोगे? log 3 का वैल्यू तुमको पता है 0.48, उसको बस मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2.303 से। ठीक है, ln का वैल्यू कैसे निकलता है? जो log का वैल्यू पता है हमको, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करो। क्या किसी को बताना है ये वाला कैसे एक्सप्रेशन आया? एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर सिंपल है, एक्सप्रेशन सिंपल है ना, ये तो बता ही थे तुम लोगों को। यहाँ देखो ए से जा रहा है 2b से c, ठीक है। प्रोसेस बस ध्यान रखो इसको, इनिशियली ये पी नॉट है, ये 0 है। अब ये कुछ पी नॉट माइनस एक्स हो गया तो ये कितना फॉर्म होगा? 2x। और ये कितना फॉर्म होगा? x। तो ये पी टी क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x और प्लस x। ये कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2x हो गया पी टी। तो जब हम लोग k का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें तो सिर्फ रिएक्टेंट का आना चाहिए, तो ln रिएक्टेंट का क्या है? पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स। तब यहाँ पे x तो दिया हुआ नहीं है, x को हमको pt के टर्म में पुट करना होगा, pt हमको गिवन है किसी टाइम t पे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? pt माइनस पी नॉट बाई 2, बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, हो गया पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू हो गया pt माइनस पी नॉट बाई 2, बस यही तुम्हारा सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा 2 टाइम्स ये ln आ गया, वो क्या आ गया 2 टाइम्स पी नॉट, बच गया 3 टाइम्स पी नॉट हो गया, और ये 1 टाइम्स पी टी आ जाएगा। तो ये अगर आ गया तुम्हारा तो बस हो गया, इसमें वैल्यूज पुट कर दो सबका। k इक्वल टू 1/t, टाइम 9 मिनट्स के लिए पूछा गया, ln टू पी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100, और 3 इंटू 100 माइनस पी टी कितना दिया हुआ है? ये 150 दिया हुआ है, बस ये सॉल्व कर लो। ठीक है, ऑप्शन बी है आंसर। कर लोगे ना अब इस टाइप के क्वेश्चंस? अब दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। हो जाएगा ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये प्रेशर चेंज वाला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, इसमें बुकलेट में जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट देखो, ये पैरेलल रिएक्शन का, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन किसको बोलते हैं ये पहले देखो, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। उसमें वो हम टाइट्रेशन वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं, वो एक लेक्चर का है, तो वो रिडॉक्स जब पढ़ोगे तो वो कहीं भी वो उसको बता देंगे, ठीक है। तो काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शन में देखो जैसा इस टाइप का होता है कि एक ही साथ दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको पैरेलल बोलते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो ए के साथ बी भी बन रहा है और सी भी साइमल्टेनियसली बन रहा है, ठीक है। और ए के रेस्पेक्ट, ए से जब बी बन रहा है उस समय रेट कांस्टेंट कुछ k1 है, और ए से जब सी बन रहा है तो उस समय रेट कांस्टेंट कुछ k2 है। तो यहाँ से हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू माइनस dA/dt। ये क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा? जो इसको रिलेट अगर करोगे तो B और C दोनों बन रहा है, तो दोनों का तो सम करना होगा हमको। तो B के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखें तो ये क्या आ जाएगा? K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, रेट लॉ एक्सप्रेशन से
क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है, दोनों जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ठीक है, मेनली फर्स्ट ऑर्डर में ही हम लोग ये सब क्वेश्चंस डील करते हैं। तो ये हो गया, प्लस इसमें क्या करना होगा हमको, सी वाला का भी तो ऐड करना होगा, K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ, उसके लिए भी तो रिएक्टेंट तो सेम ही है दोनों के लिए, बट रेट कांस्टेंट सिर्फ डिफर कर रहा है। तो रेट कांस्टेंट इसके लिए K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए पावर 1 ही आएगा, और इधर K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो इन दोनों का जब सम कॉमन ले लोगे तो ए का कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, K1 प्लस K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये कॉमन बच गया। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, जैसे मान लो कि हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखें तो डी बी बाई डी टी ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये लिख सकते हैं हम लोग, और डी सी बाई डी टी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों का अगर रेशियो लोगे, डेट इज इक्वल टू, मतलब ये रेशियो अगर ले हम लोग, कंसनट्रेशन ऑफ डी कैसे चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय डी सी बाय डी टी, इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो किसके इक्वल होगा, K1 बाय K2 के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट के रेशियो के ये इक्वल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ए और ए वाला कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक चीज़ जैसे यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट इन ए टाइम इंटरवल dt, किसी टाइम इंटरवल dt में x मोल ऑफ b was produced, x मोल ऑफ b प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एंड y मोल्स ऑफ, y मोल पर लीटर ले लेते हैं, ठीक है, y मोल्स x मोल पर लीटर ले लो, ये x मोल पर लीटर, ठीक है, किसी टाइम t पे x मोल पर लीटर b का प्रोड्यूस हो रहा है और y मोल पर लीटर c का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, dt टाइम में b का x मोल पर लीटर प्रोड्यूस हो रहा है और y का c का y मोल लीटर पर मोल पर लीटर c का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो डी बी बाई डी टी, तो इसको किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, डी बी के जगह पे x पुट कर सकते हैं क्या हम लोग, x बाई डी टी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डी टी टाइम में कितना मोल b का प्रोड्यूस हो रहा है, x मोल पर लीटर b का प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब b का कंसंट्रेशन कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है, dt टाइम में x अमाउंट से चेंज हो रहा है, x मोल पर लीटर से चेंज हो रहा है, तो db की जगह x पुट कर दिए, x बाई डी टी आ गया, एंड यहाँ पे हम लोग dc बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू y बाई डी टी। तो यहाँ पे जब इन दोनों का रेशियो लोगे ना, वही चीज़ है कि db बाई डी टी का रेशियो हम लोग ले रहे हैं डी बाई डी टी, इन दोनों का रेशियो इस टर्म में अगर लेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, x बाई वाई आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का रेशियो हम लोग ऊपर रेट कांस्टेंट के टर्म में देख चुके हैं कि यही x, इन दोनों का रेशियो जब पहले हम लोग लिए थे तो वो किसके इक्वल आया था, उसके रेट कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल आया था, और ये x और y, x बाई वाई के रेशियो के इक्वल भी आ रहा है। तो मतलब ये मान लो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन माने और ये सेकंड इक्वेशन माने तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कंबाइन करके बोल सकते हैं कि K1 बाई, या फिर ऐसा लिख लो कि x बाई वाई ये जो होगा ये किसके इक्वल है, K1 बाई K2 के इक्वल है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो x क्या है, x क्या डिनोट कर रहा है, x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि b का कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है dt टाइम में, मोल पर लीटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और y क्या डिनोट कर रहा है कि dt टाइम में c का कितना मोल पर लीटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस मीन्स दैट irrespective of how much time, ठीक है, irrespective of how much time is elapsed
द रेशियो ऑफ concentration of B to that of C from the start is a constant and is equal to K1 upon K2। ठीक है, तो ये जो रेशियो x और y क्या डिनोट कर रहा है कि B का कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना भी टाइम हो जाए, ठीक है, किसी भी टाइम t पे dt टाइम पे x B जो है कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो x मोल B का पर लीटर प्रोड्यूस हो रहा है और y मोल पर लीटर C का प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो जब भी लोगे ना किसी भी dt टाइम में, उन दोनों का रेशियो B और C का कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों का रेशियो जब भी लेंगे तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, किसी कांस्टेंट k के इक्वल आएगा। और वो k क्या है, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k1 अपॉन k2, उसके कांस्टेंट के इक्वल हमेशा आएगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये एक्सप्रेशन तुमको एक्चुअली याद नहीं रखना है कि हमेशा k1 अपॉन k2 ही रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग कोफिशिएंट्स चेंज कर देंगे तो वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कोफिशिएंट अगर चेंज कर देंगे तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करना होगा। तो इसलिए ये प्रोसेस ध्यान रखो कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, इसमें कैसे डिराइव कर रहे हैं इसको, वो प्रोसेस यहाँ तक कैसे पहुँचे वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोफिशिएंट्स हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ तो 1:1 का कोफिशिएंट लिए थे हम लोग, तो वहाँ पे k1 अपन k2 ही आया सिंपली। ठीक है, लेकिन अगर कोफिशिएंट्स चेंज कर देंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वो डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो इससे रिलेटेड देखो एक दो क्वेश्चंस सर कराते हैं। हाँ बोलो। ए जो बी में कन्वर्ट कर रहा है और ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों मतलब अलग अलग रिएक्शंस है। नहीं नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों चीज हो रहा है, समझ में हो रहा है, बी और सी दोनों साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट एक ही है, ए से बी भी बन रहा है, उसी समय ए से सी भी बन रहा है। सर ऐसे क्यों नहीं लिखे ए पे एरो देख के बी प्लस सी? नहीं नहीं, बी प्लस सी वो तो मतलब बी प्लस सी दोनों अलग अलग हो गया ना, मतलब दोनों के लिए हम ये बताना चाह रहे हैं पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों पैरेलली बन रहा है, बट रेट कांस्टेंट दोनों के लिए डिफरेंट है। समझ में आ रहा है, बी प्लस सी अगर लिख देते तो वो तो सिर्फ रेट कांस्टेंट दोनों के लिए क्या हो जाता, वो सेम हो जाता, तो उसको पैरेलल रिएक्शन नहीं बोलेंगे हम लोग। पैरेलल रिएक्शन मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है और उन दोनों का रेट कांस्टेंट भी क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ रहा है, उसको हम लोग पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं कि ए से दो प्रोडक्ट बन रहा है, बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है, बट उन दोनों का रेट कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग रेट से दोनों बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट उन दोनों के लिए डिफरेंट है, तो उसको पैरेलल हम लोग बोलेंगे। उस टाइप के क्लासिफिकेशन वो डिफरेंट है उसके लिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे से करना, क्योंकि ये अगर कोफिशिएंट चेंज कर रहे हैं तो प्रोसेस बस ध्यान दो, उसके बाद हो जाएगा। क्वेश्चन है जैसे दे रहे हैं, एक रिएक्शन दिया हुआ है ए से बी और ए से सी। ठीक है, ये पैरेलल रिएक्शन है और इसके लिए K1 जो दिया हुआ है, ये K1 का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, और K2 जो दिया हुआ है ये 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C एट एनी टाइम इज 2 मोलर, then what will be concentration of B at time t and concentration of C at time t respectively। ठीक है, दोनों का सम दिया हुआ है 2 मोलर है, तो दोनों का रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या होगा ये तुमको निकालना है। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 11
12m, 13/12m, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है 4/5m, 6/5m। ऑप्शन 4 है 8/13m और 18/13m। ठीक है, ऑप्शन करो 3। इसको। ऑप्शन 3 नहीं, अच्छे से करो, इसलिए बोल रहा है एक बार ढंग से देखो प्रोसेस कैसे किए हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। एक बार ऊपर कीजिए ना। क्या क्वेश्चन देखना है? नहीं सर। प्रोसेस देखना है। तो प्रोसेस ये है। ऑप्शन 3 नहीं है। ऑप्शन डी। ऑप्शन 3 नहीं है। देखिए ना सर, ऑप्शन 3 होना चाहिए सर, और कुछ लग ही नहीं रहा। नहीं, लगने से थोड़ी होता, प्रोसेस तुम लोग किए हो। सर तो कोएफिशिएंट चेंज कहाँ हुआ इसमें? कैसे नहीं कोफिशिएंट? अच्छा सॉरी, एक चीज मिस कर गए यहाँ पे, ये 2 है और ये 3 है। चलो अब करो। अच्छा, यहाँ कोफिशिएंट ही चेंज नहीं किए थे, ठीक है चलो। ऊपर 2 है, बी का कोफिशिएंट 2 है और सी का कोफिशिएंट 3 है। हाँ ये है ओरिजिनल क्वेश्चन। आया क्या? अब क्या आ रहा है? यहाँ तो कोफिशिएंट चेंज कर दिया, अब क्या आ रहा है बताओ? सर ऑप्शन 4। हाँ ऑप्शन 4 ये आ गया। आ गया सबका? ये नहीं आ रहा है? देखो सिंपल है, इसमें क्या है, इस बार देखो प्रोसेस अगर तुम लोग को ध्यान होगा तो अब यहाँ पे अगर कोफिशिएंट चेंज कर दिए तो ये क्या लिखना होगा हमको, 1/2 dB/dt दैट इज इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए लिखना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dB/dt ये जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए आएगा। ठीक है, और तुम्हारा dC/dt इनका भी आगे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा।
और ये K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ K2 है, K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ से dC/dt इनका जो रेशियो अब आ जाएगा 3K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। और इन दोनों का जो सम दिया हुआ है हमको कंसंट्रेशन ऑफ बी किसी टाइम टी पे, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सी किसी टाइम टी पे, इन दोनों का जो सम दिया हुआ है ये हमेशा कितना है, एट एनी टाइम, किसी टाइम टी, क्या dB/dt और dC/dt का रेशियो ले लेंगे। हाँ, तो ये तो आ गया ना तुम्हारा। ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो dB/dt, ठीक है, वो एक्चुअली चेंज ही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं dB/dt प्लस dC/dt। अब इन दोनों का सम जो है ये 2 मोलर दिया हुआ है, और इन दोनों का रेशियो अगर इधर से लोगे ये कितना है, dB/dt और बाय dC/dt। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स K1/3 टाइम्स K2। और K1 और K2 का वैल्यू तो दिया है, तो वैल्यूज अगर पुट करोगे तो ये देखो तो कितना आ जाएगा, ये है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 3 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो 10⁻⁴ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, ये 4/9 आ जाएगा, आएगा 3 इंटू 3। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है तुमको 4/9, और इन दोनों का सम दिया हुआ है इक्वल टू 2। तो अब इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकालना है, dB/dt ये कितना होगा, अभी हो जाएगा, क्या, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे। हाँ, तो ये दोनों का सेपरेट वैल्यू तुमको निकालना है, रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या होगा। तो दोनों का सम पता है, दोनों का रेशियो पता है, सेपरेट वैल्यू नहीं कर लोगे, ये तो सिंपल है। ऑप्शन 4 आ जाएगा, है ना। यस। चलो, तो ये हो गया पैरेलल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन तुम लोग को इसमें होमवर्क देते हैं पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शन करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। तो पैरेलल रिएक्शन वाले से एक होमवर्क है तुम लोगों का, क्वेश्चन है ए से बन रहा है ये बी और ए से बन रहा है सी, इसके लिए है के। लेट K1 is to K2 इक्वल टू 1:10। इसमें कोएफिशिएंट्स है 1 दोनों का। हाँ, इसमें 1:1 ही है, ठीक है। K1 is to K2 का रेशियो दिया हुआ है 1:1। कैलकुलेट द रेशियो, निकालना है तुमको कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t किसी टाइम t पे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t एट द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे बाद, एज्यूमिंग दैट K1 इज इक्वल टू x, ठीक है, x r, x पर आर, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, इसमें भी 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसंट किसी टाइम टी पे 10/11 ई पे पावर 11x-1। ऑप्शन 2 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रेशियो, ये ध्यान देना क्या पूछा गया और क्या। वन और टू ऑप्शन सेम है या डिफरेंट है, LHS डिफरेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना। और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम लोग का। यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे एक और चीज मिस हो गया, इसमें पैरेलल रिएक्शन में ध्यान दो,
पैरेलल रिएक्शन में जब भी करोगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको हमेशा, ठीक है, ये चीज़ हम लोग पुट कर सकते हैं कि कभी भी ये पैरेलल रिएक्शन हो रहा होगा तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो लोगे ए नॉट, ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो ना तुम लोग कि रिएक्टेंट का इनिशियली जितना हम लोग लेते हैं अमाउंट, वो क्या होगा, वो हमेशा जब पूरा पूरा रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो पूरा पूरा प्रोडक्ट में बदल जाएगा, नहीं तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन वो सबका सम करोगे तो वो हमेशा इनिशियली जितना लिए थे उसी के बराबर आना चाहिए। तो कंसंट्रेशन ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम, इन तीनों का सम ये हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, ए नॉट के इक्वल आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, तो इसका यूज़ करना होगा इसमें तुमको। चलो तो ये होमवर्क है तुम लोग का। कंसंट्रेशन मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसलिए ये रिलेशन आया। नहीं नहीं, वो तो कभी भी होगा ना ड्यूरिंग द कोर्स, किसी के लिए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। उससे हम लोग कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं। क्या चीज़? हम लोग कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते समय तो नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं, मास तो नहीं यूज हाँ, करते। नंबर ऑफ मोल्स, वहाँ पे अगर कोफिशिएंट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वेरी कर लोगे ना, वो तो 1:1 के रेशियो में है, अगर मान लो कोफिशिएंट चेंज होगा तो वहाँ पे तो वो वेरी करोगे ना, यस। ठीक है, तो वो एक्चुअली यहाँ पे 1:1 वाला था इसीलिए वो बता रहे हैं कि 1 से 1 बनेगा, 1:1 का मोलर रेशियो है, तो कंसंट्रेशन के लिए भी वही सेम लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो ध्यान है, वो प्रोसेस हमेशा इंपॉर्टेंट है कि तुम कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो तो वेरी करेगा ही, ठीक है, तो ये करके रखना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शन वाला देखेंगे, कंसेक्यूटिव रिएक्शन वाला ये नेक्स्ट क्लास में करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है तो वो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड तुम लोग बुकलेट में भी देखना, क्वेश्चंस बुकलेट में होगा तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, बुकलेट में है एक्चुअली ये पैरेलल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में भी 2-4 क्वेश्चन आया हुआ है इससे, तो देखना वो मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, चलो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे इसको, Thank you, sir. ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू। क्या बोलो, कुछ बोल रहा है क्या कोई? रियांश कुछ बोल रहा था। हाँ, थैंक यू सर बोले, चलो ठीक है।